मोदी और शाह ने अपना काम कर दिया है। अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ है उसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे सोनम वांगचुक को वहां से हटाने से सिर्फ यहाँ पे सरकार नहीं बल्कि पूरे भारत को सिक्योर कर लिया गया है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कैसे हुआ है और अभिजीत दीपके कैसे खुद ही एक्सपोज हो गया स्टूडेंट्स के सामने, वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सब लोगों के साथ शेयर करना। एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, क्या आप सोचते हैं कि सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाना सरकार का सही फैसला है या नहीं? क्या आप सोचते हैं कि वो जेन्युइनली ही स्टूडेंट्स के हक के लिए बैठे थे या फिर उनकी कोई और मंशा थी? प्लीज जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि असल में हुआ क्या था। सुबह के 7 बजे सोनम वांगचुक के पास वहां पे पुलिस पहुंचती है। कुछ लोग सादे कपड़ों में भी थे, कुछ पुलिस वाले थे। वहां पे पहुंचे, वहां से उनको सीधा सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उस टाइम पर वहां पे अभिजीत दीपके, सौरव दास या कोई भी उनका स्पोक्स पर्सन, वो लोग थे ही नहीं। उनको पुलिस ने एक जगह पे और रोक रखा था। कहां पे? वहां पे जहां पे अभिजीत दीपके डेली जाता था, चाहे वो फ्रेश होने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पे कुछ बियर की बोतल भी बरामद हुई है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ये ब्रेड समोसे खा रहे हैं, बियर पी रहे हैं। अब आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो पुलिस बताएगी। लेकिन उनको वहां पे रोका गया और फिर सोनम वांगचुक को वहां से लेके गए। और किसी भी को भी जो प्रोटेस्ट कर रहा था, हंगर स्ट्राइक कर रहा था, किसी को वहां से लेके नहीं गए हैं। हंगर स्ट्राइक हालांकि 3 लोग और कर रहे हैं, वहां बताए जाते हैं। वो 3 लोग दोपहर में, सॉरी, रात को कहीं चले जाते हैं, दोपहर में वापस आ जाते हैं। पता नहीं क्या खा के आते हैं, कहाँ खा के आते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन सोनम वांगचुक को वहां से हटाने से सिर्फ यहीं पे मामला सॉल्व नहीं हुआ है। अब धमकी मिलने लगी है भाई। अभिजीत दीपके ने बोल दिया कि मैं तुरंत ही अनिश्चितकाल की हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया हूं। अरे पहली बात तो घंटा हंगर स्ट्राइक पे बैठा है बंदा। इसका एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें ये एक बंदे से बात कर रहा है पॉडकास्ट में और कह रहा है कि आप भी हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। कह रहा नहीं नहीं, मेरे बस की नहीं है, मुझे तो माइग्रेन का प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी तो कहती है कि भाई कुछ टाइम के लिए अगर खाना नहीं खाए तो सब कुछ सर पे उठा लेता है। तभी तो ब्रेड पकोड़े, समोसे, कभी चाउमीन, कभी कुछ खाता हुआ नजर आता था। अभी हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया। अगर इसने 1-2 दिन निकाल भी लिए, आज 18 तारीख हो गई है, 19-20 हो जाएगा पूरा कंप्लीट। यानी कि 2 दिन की अगर ये कर भी लेता किसी तरीके से अपने आप को पुश करके, तो भैया दिखा देगा कि मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया। 20 तारीख को इनको खत्म करना ही है। वैसे भी पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, इन्होंने कहा है। पुलिस जाने दे ना जाने दे वो बात अलग है, इन्होंने कहा है। और पार्टियों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले ही एक ट्वीट किया है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। 2-3 लाइनें लिखी, सीजेपी के लिए कुछ नहीं, अभिजीत दीपके के लिए कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता है केजरीवाल ने पार्टी खड़ी की है, इसलिए उन्होंने साथ देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने युवा की बात की है राहुल गांधी ने, क्या युवाओं के साथ ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, फलाना ढिकड़ा। और सोनम वांगचुक को ऐसे नहीं उठाया जाना चाहिए था। सोनम वांगचुक के पिताजी जो है वो कांग्रेस से थे और कांग्रेस से नेता भी थे और फिर बाद में उनको मिनिस्टर भी बनाया गया था। तो सोनम वांगचुक के ऊपर जो कहानियां हैं, साधारण परिवार से आए और बेचारा ने स्ट्रगल किया, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खूब बढ़िया परिवार से थे। पिताजी जब उसे कांग्रेस में थे तो समझ लीजिए पहले तो कांग्रेस ने कैसे बटोर बटोर के खाया, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और बाकी डिटेल में वो मैं और चीज बताऊंगा। लेकिन अभिजीत दीपके की मैं आपको बात बता देता हूँ, हंगर स्ट्राइक पे बैठा है। तो एक तो था, एक डायलॉग था ना इसकी मूवी में, 3 इडियट्स की मूवी में, उसका क्या नाम था? काबिल बनो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। भाई इनका सीजेपी ने डायलॉग बदल दिया है। ड्रामे के पीछे भागो, केजरीवाल ने इनको नारा दिया है, ड्रामे के पीछे भागो, पार्टी पॉपुलैरिटी और पकोड़े तुम्हारे साथ साथ आएंगे। इनके जो स्पोक्स पर्सन में भाई एक तो नचनिया है, वो कहीं पे भी नाचना शुरू कर देता है। मैं कह रहा हूं कि मैं वहां जाके एक स्पेशल प्रोग्राम रखूंगा इसको नचाने के लिए। इसका कॉन्टैक्ट नंबर किसी के पास हो तो मुझे डीएम कर देना, मैं इसको नचाने के लिए वहां पे बुलाऊंगा, जितने भी पैसे लगेंगे। लेकिन बाकी के इनके वो सौरभ दास है, उसके भी पॉलिटिकल कनेक्शन जो है, बाहर जाके आया था और फिर उसके बाद कुछ भारत के विरोध जो करते हैं लोग, उनसे भी मिला था, ये भी बातें सामने आ रही है। और छोड़ो भाई, ये सब होने के बाद विशाल ददलानी कह रहा है कायरों की सरकार है, प्रकाश राज कह रहा है कि कायर ने कर दिया, 56 इंच का सीना कहां गया, ये वो फलान। सब लोग यहाँ पे मोदी को कह रहे हैं। अभिजीत दीपके ने कहा है पहले तो हम ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अब हम पीएम मोदी का इस्तीफा मांगते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो इनको ये दिखाना चाहते हैं यूथ को, अगर हम ऐसे प्रोटेस्ट करके एक का इस्तीफा ले सकते हैं तो हम दूसरे का इस्तीफा भी ले सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी पर ये दबाव बना सकते हैं। और छोड़िए भाई, योगेंद्र यादव जो कह रहा था कि किसान आंदोलन में हमने पिच सेट कर दी थी, ये लोग फायदा नहीं उठा पाए, वो योगेंद्र यादव कहता है कि अब तो जंग में तब्दील हो जाएगा ये प्रोटेस्ट। जगह जगह पर इसी तरीके के प्रोटेस्ट होंगे और सरकार के खिलाफ मोर्चा होगा। जंग का मतलब समझते हैं आप? खुले आम तौर पर ये लोग दंगे करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, अमित शाह ने एक बयान नहीं दिया था, चुपचाप पुलिस को यह बताया गया, दिल्ली में कमिश्नर को बदला गया है, अभी मेरे पास पूरी डिटेल नहीं है,
पिछली रात को बदला था, 1 दिन पहले ही, और उसके बाद ये सारा किया गया। ये लोग कांड बता रहे हैं लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ। मुझे लगता है बहुत अच्छा किया है सोनम वांगचुक को वहां पे उठा के। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग क्या सोच रहे हैं? उसकी बीवी हालांकि कह रही है कि हमने मना कर दिया है इनको, ना तो किसी तरीके से माउथ के जरिए या फिर नसों में से भी जो खाना वाना दिया जाता है वो पाइप पाइप लगा के उससे भी कुछ नहीं दिया जाए, हम क्योंकि वो हंगर स्ट्राइक पे रहना चाहते हैं। अगर उनकी तबीयत ठीक रही तो वो 20 तारीख को जो मार्च करने वाले वो करेंगे, नहीं तो उसकी जगह मैं खड़ी होंगी। उसकी बीवी वही जिस पर इल्जाम लगते हैं कि भाई जिन इनके जॉर्ज सोरोस और अमेरिका की जो एनजीओ के साथ साठ गांठ है, उनके साथ संबंध है, उसी बीवी की बात कर रहा हूं मैं। उसका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमें सफदरजंग अस्पताल पे भरोसा नहीं, हम दूसरे अस्पताल लेके जाएंगे, हमें फोन नहीं ले जाने दिया जा रहा है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है ना, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिना किसी को पता लगे चुपचाप जाके वहां पे पहुंच गए हैं और सोनम वांगचुक को उठा के ले आए हैं। इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता। वैसे भी कांग्रेस ज्वाइन करने वाली नहीं थी, कल ही पवन खेड़ा ने साफ कर दिया था। हाँ, सिर्फ और सिर्फ पार्टी कौन सी आने वाली थी? वो थी अखिलेश यादव के पार्टी के लोग आने वाले थे, क्योंकि वहां पर उन्होंने अपनी बीवी को भेजा था। उनका मकसद भी ये था, यूपी चुनाव आ रहे हैं, यंगस्टर्स को अपनी तरफ किया जाए। अब उनका वो प्लान भी फेल हो गया। अभिजीत दिपके वहां पे समर्थन जुटाने में लगे, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा। मेरा आप लोगों से ये पूछना है, आप लोगों का क्या मानना है कि सही किया सोनम वांगचुक को हटा के या गलत किया? ये बताइएगा। ये प्रोटेस्ट मेरी नजरों में नीट पेपर के लिए नहीं बल्कि देश विरोधी लोगों उसमें शामिल हो रहे थे। एक और उदाहरण, कल एक महिला कह रही थी स्टेज पर, नारे लगा रही थी, ये भारत को अपनी माता कहते हैं तो पिताजी किसको कहेंगे, ऐसे नारे लग रहे थे। इसी गुस्से में आके एक जो महिला वहां पर काफी दिनों से वहां पर प्रोटेस्ट में थी, उसने शाही फेंक दी उसके ऊपर, अभिजीत दिपके के ऊपर, क्योंकि उसने वो बात पहले सोनम वांगचुक को बताई। उसने कहा दिपके से बात करो, दिपके वहां पे था नहीं, और फिर उसको गुस्सा आया, और फिर आज जब अभिजीत दिपके वहां पे आके रोना धोना कर रहा था, ड्रामे कर रहा था, तो उसके ऊपर वो शाही फेंक दी। मैं कह रहा हूं, अब देखना जो युवा है ना, वो इन्हीं को पकड़ पकड़ के घिसड़ाएंगे, घसीटेंगे, कुछ भी कह लीजिए आप, इनकी वो हालत करेंगे जो आप देखते रह जाएंगे। अभिजीत दिपके भाई, उसका तो काम हो गया। अरविंद केजरीवाल इससे बहुत ज्यादा दुखी है। अभिजीत दिपके को कह रहे हैं कि सारा बना बनाया खेल चौपट हो गया है, क्योंकि केजरीवाल इसका सीईओ था ना भाई, ये कंपनी है सीजेपी। इनका एक और प्लान था कि अब ये लोग पार्टी बनाने की घोषणा करने वाले थे, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी इसको इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट नहीं करता। तो इनका प्लान था 20 तारीख को इतनी सारी पब्लिक हो जाएगी, सारी पार्टी के लोग आएंगे, अपना समर्थन देंगे, तो इसके जरिए ये लोग क्या करेंगे, ये लोग वहां पे अपनी एक नई पार्टी का अनाउंसमेंट कर देंगे। क्योंकि केजरीवाल को पता आम आदमी पार्टी वैसे ही बदनाम हो चुकी है भाई, कुत्ता भी नहीं आके पूछता है कि वहां पे कौन सी पार्टी का क्या हो रहा है। तो इनको पता है कुछ नई, कहते हैं ना, रावण आया था जब वो भेष बदल के आया था, तो आज के टाइम का रावण वही सारी प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से एक दूसरी पार्टी का नाम उस पर लगा दिया जाए, ताकि जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि केजरीवाल ने चीजें गलत की हैं, अभिजीत दिपके को आगे करके, जैसे पहले इन्होंने केजरीवाल बना था 2011 में अन्ना हजारे का नाम लेके, वैसे सोनम वांगचुक का नाम लेके अभिजीत दिपके बनना चाहता था, वो बन नहीं पाया, इसलिए फूट फूट के रोने की ड्रामिंग करा। भाई, मालिक से पूरी पूरी ट्रेनिंग ली गई है, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, बल्कि ये सोशल मीडिया यही संभालता था उसका केजरीवाल का। तो यहाँ पे मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।